आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता है और जो बात मैं कहने जा रही हूँ उस पर आप ये कहोगे कि आप बिल्कुल एकदम सत्य बोल रही हो। अक्सर जो पीठ पर खंजर लगते हैं उनमें खंजर मारने वालों की गिनती अपनों की ज्यादा होती है, पराये तो कभी कभी ही वार करते हैं। घर का बेदी लंका ढाता है। अब मैं किस तरफ बात कर रही हूँ वो बात भी आप लोगों को समझा ही देती हूँ। घर का बेदी लंका कैसे ढाता है और अपने पीठ पर खंजर कैसे मारते हैं। आपने कभी देखा है जो हिंदू होता है वो हिंदू ही सनातन पर सवाल खड़े करता है। मैं कोई विवादित बयान नहीं दे रही हूँ, केवल अपने धर्म के बारे में बात करने की मुझे पूरी आजादी है और इस आजादी पर मैं बात भी कर सकती हूँ। अब कहाँ से मेरे मन में ये बात आई निधि वन से। जब हम किसी चीज का एक बना देते हैं कि भाई उस चीज का ये रूल है, कठिन फैसला है कि आप उसमें उस वक्त के अलावा नहीं जा सकते। निधि वन में वहां से पशु पक्षी जानवर सब कुछ निकल जाते हैं शाम के वक्त में, लेकिन कई लोग ऐसे जो अपने ही धर्म पर भरोसा नहीं करते हैं वो इन बातों को नहीं मानते हैं और कई बार उनकी कोशिश ऐसी होती है कि हम इस चीज को जानना चाहते हैं। अब सभी लोग इस लाइन में तो नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे प्रेमी होते हैं जो साबरे के प्रेम में या उसकी भक्ति में इतना डूबा रहते हैं कि वो हर हालत में उसको पाना चाहते हैं। वो प्रेमी भी उसमें छुपकर रह जाते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा महसूस करी गई है, उन लोगों के साथ कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन कभी सुना है कि किसी की याददाश्त चली गई या कोई लंबे समय तक बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। आज एक ऐसी घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो एक लड़का नादानी में इस घटना को कर देता है। क्यों कर देता है, कैसे करता है और उसके साथ क्या हुआ निधि वन में, ये सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वो ऊपर वाला है, वो लीली छतरी वाला हर किसी का ध्यान रखता है। वो हम सबका पिता है और पिता कभी भी अपने बच्चों के बारे में ना ही तो बुरा सोच सकता, ना ही उनके साथ बुरा कर सकता। इसलिए अपने उस विश्वास को उस पर बनाए रखिए और अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब आप लोगों को उस कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ जहां पर एक लड़का कैमरा लेकर निधि वन के अंदर जाता है और करीबन 10 दिन के लंबे बेहोशी की हालत में जाने के बाद जब वह होश में आता है तो एक बहुत बड़ा भगत बन जाता है। तो चलिए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। हिमांशु नाम का लड़का जालंधर में रहता है। बचपन से ही इसका परिवार कृष्ण भक्त होता है। इसके परिवार में बहुत कृष्ण जी को बहुत माना जाता है, भगवान की भक्ति को बहुत किया जाता है। अब जो हिमांशु होता है, हिमांशु के दादाजी अक्सर अपने पोते को, देखो ये प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। दादी दादा का प्यार कई बार हमें, जो दादी दादा होते हैं वो हमारे पिछले वक्त से हमें रूबरू कराते हैं, मतलब पिछले वक्त का एहसास दिलाते हैं कि हम उस वक्त पर ऐसे रहा करते, हम उस वक्त पर वो किया करते। अब ऐसे ही जो हिमांशु का दादा है अपने पोते को कृष्ण की लीलाएं सुनाया करता। जब हिमांशु इन लीलाओं को सुनता है तो वो थोड़ा सा इन बातों पर शक करने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान एक तरह के कई रूप कैसे रख सकता है, कोई किसी को कैसे मार सकता है। जब यहाँ पर कृष्ण भगवान ने युद्ध किए, द्वारका रचाई, हर चीज के बारे में जानकारी अपने पोते को देता है। हिमांशु इन बातों को सुनते सुनते बड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि पूरा घर भक्ति भाव में डूबा रहा करता। अब एक दिन इसके दादा इसको कहानी सुनाते हैं सोते वक्त। करीबन जब ये ऐसा होगा 9 से 10 साल का, तो यहाँ पर निधि वन का जिक्र किया जाता है।
यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि निधि वन में जितने भी पेड़ हैं जो बहुत प्राचीन हैं, वो सभी उनको पेड़ नहीं कहा जाता, वो सभी गोपिकाएं हैं और उनको बड़े आदर से और बहुत मान सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। अब ये बात सुनकर हिमांशु के दिमाग में आता है कि कोई पेड़ कैसे गोपी बन सकता है, कैसे कोई महिला का रूप ले सकता है या पुरुष का रूप ले सकता है, क्योंकि 10 साल का बच्चा ही होता है। अब इस बात को वो ठान लेता है। जिंदगी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इस हिमांशु की निधि वन में रुचि बढ़ने लगती है कि वहां पर साक्षात जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो वहां पर आते हैं और अपना रास रचाते हैं। हिमांशु को कहाँ ये बात समझ में आने वाली थी। हिमांशु धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। करीबन 22 साल की उम्र हिमांशु की होती है। इधर उधर दोस्तों से जानकारी होती है। 23 साल का हो जाता है। जब कॉलेज लाइफ होती है तो वहां पर उसका एक दोस्त बनता है। वो दोस्त वृंदावन से वहां पर पढ़ने के लिए रहता है। अब इनकी दोस्ती काफी पुरानी होती है और ये लड़का वृंदावन का रहने वाला था। अब यहाँ पर जो हिमांशु का दोस्त होता है वो कहता है कि मेरी बहन की नवंबर में 2018 नवंबर को शादी है और तुम्हें जरूर आना है। अब यहाँ पर हिमांशु को शादी की जो प्रशंसा है वो नहीं होती, उसे केवल निधि वन को देखना था और वो भी रात के वक्त देखना था। हिमांशु अपना फोन उठाता है, अपने घर वालों से इजाजत लेता है और इजाजत लेने के बाद पहुंच जाता है अपने दोस्त के घर उस शादी में। पहले उस शादी में धूम मचती है, नाश्ता, नाचना, गाना, वहां पर सभी रस्मों को निभाना। उसके बाद अब हिमांशु का घर जाने का वक्त हो जाता है। हिमांशु का दोस्त कहता है कि मैंने कुछ सामान आंटी अंकल और बाबा के लिए रख दिया है, अब तुम अपने घर कब जाओगे, कौन सी ट्रेन से जाओगे, कैसे जाओगे। तो वो कहता है, जो हिमांशु होता है, कि यार मेरा तो अभी और रुकने का मन है। वो अपने दोस्त को भी नहीं बताता है। वो कहता है कि जब मैं वृंदावन आया हूँ, मेरे घर वाले प्रभु को इतना मानते हैं, तो मुझे जब ठाकुर जी ने मौका दिया है तो क्यों ना मैं इस वृंदावन में ही घूम लूं। और हिमांशु उस वृंदावन में 2 दिन तक घूमता है। निधि वन के बारे में पूरी जानकारी निकालता है कि किस वक्त निधि वन के पट बंद होते हैं और किस वक्त निधि वन के पट खुलते हैं। एक कृष्ण की ऐसी भूमि जो कलयुग में भी एक राज बनी हुई है और जहां पर शायद मेरे मुरली वाले अपना जादू दिखाते हैं। बहुत ही जादू दिखाते हैं, बहुत मनमोहक हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। कितनी प्रशंसा करूं, लफ्ज कम पड़ जाएंगे, मेरी जुबान रुक जाएगी और जिंदगी थोड़ी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हिमांशु शक करता है। अब वो 3 दिन तक पुलिस की तरह छानबीन करता है, पूरे निधि वन को चारों तरफ से देखता है। अब उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि क्यों भाई, यहाँ पर बसने का ही इरादा है। तो यहाँ पर दोस्त कहता है कि क्या तुम्हें हमारा वृंदावन इतना भा चुका है। उसे क्या पता था कि ये किस साजिश में लगा हुआ है। हिमांशु कहता है कि जहाँ कृष्ण की नगरी है वहां पर मैं तो रहूंगा ही, मुझे और कुछ दिन चाहिए। अब वो दिन आता है जब वो निधि वन में घुसने की तैयारी करता है, प्रवेश करने की। फोन जेब में रखता है, निगाह बचाते हुए शाम के वक्त करीबन वो निधि वन के अंदर जाकर बैठ जाता है। एक ऐसा ठिकाना ढूंढता है जहां से वो किसी को भी दिखाई ना दे। पुजारी शाम की आरती करते हैं, मंगल आरती होती है, सभी शामिल होते हैं और सभी लोग उस निधि वन से निकल जाते हैं। पुजारी हर जगह ढूंढता है, लेकिन पुजारी को जो हिमांशु है वो दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब पट बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे रात अपना असर दिखाती है, तो हिमांशु को वहां पर डर सा लगने लगता है। क्यों डर लगता है कि जो वहां पर बंदर थे, अचानक से सभी बंदर गायब हो जाते हैं। और भी देखता है कि इतने पंछी जो पेड़ों पर सोने चाहिए थे, वो पंछी भी वहां से चले जाते हैं। जमीन पर जहां पेड़ पर वो लुका था, जहां पर उसने छुपने की जगह ढूंढी थी, वहां से वो चींटियां भी गायब हो चुकी थी। हिमांशु देखता है कि अब उस निधि वन में कोई भी नहीं है। हिमांशु को कुछ एहसास होने लगता है, उसके रुए खड़े होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे लीली छतरी वाले गिरधारी आने वाले थे, जो मुरली वाले होते हैं। अब क्या बताऊं मैं आपको। उसके बाद हिमांशु सब कुछ अपनी आंखों से देखता है।
क्या देखता है, जो बहुत सालों पुराने पेड़ हैं, बरसों पुराने पेड़ हैं, वो अपना रूप बदलने लगते हैं। जिस पेड़ के पीछे हिमांशु छुपा हुआ था, वो पेड़ अपने स्थान से हट जाता है। माफ करना, मैं माफी मांगना चाहती हूँ निधिवन से कि मैं उनको पेड़ बुला रही हूँ, क्योंकि वो गोपिकाएं हैं। ये देखकर हिमांशु की जो दिल की धड़कन है वो बढ़ने लगती है। पेड़ों के आकार बदलने ही वारे होते हैं, तभी हिमांशु अपना फोन ऑन कर देता है। हिमांशु अपना फोन ऑन करता है और वो जैसे ही फोन ऑन करता है, उसे लगता है कि उसके सर से पीछे से कुछ उसे बहुत जोरदार झटका लगता है और हिमांशु बेहोश हो जाता है। जब हिमांशु बेहोश हो जाता है, उसके बाद हिमांशु जब अपनी आंखें खोलता है तो वो एकदम से कहता है कि पेड़ क्या बन गए, ये तो कुछ और बन गए। लेकिन वो देखता है कि सभी घर वाले उसके आसपास बैठे हुए हैं और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है बीते 10 दिन से हिमांशु को होश नहीं आया था। दोस्तों, आखिरकार हिमांशु ने ऐसा क्या देखा? हिमांशु जब घर वालों से कहने की कोशिश करता है कि मैंने निधिवन में ये देखा, तो शायद कहीं ना कहीं उसकी जुबान अपने आप बंद हो जाया करती। अब यहाँ पर हिमांशु घर वालों को कैसे मिला था? हिमांशु वहां पर बेहोश हो जाता है। सुबह पंडित जी अपने काम के लिए वहां पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। हिमांशु वहां पर मिलता है, उसके जेब से उसका पता लगाया जाता है, कुछ कागज मिलते हैं, उस दोस्त को भी बुलाया जाता है, उसे जालंधर पहुंचाया जाता है और वहां पर एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो यहाँ पर ये बात भी बहुत जरूरी थी कि उन चेकअपों में कुछ भी नहीं आया था। हिमांशु को कोई भी बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई चोट या कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन हिमांशु एक लंबी नींद में चला जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर भी बहुत हैरान हो जाते हैं। कई दवाइयों के बाद भी डॉक्टर हिमांशु की 10 दिन के अंदर नींद नहीं खोल पाते हैं। दोस्तों, ये घटना सत्यता पर रखी गई है, लेकिन बहुत लोग इन चीजों को बताने से या सोशल मीडिया के सामने लाने से कतराते हैं, क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में बहुत धर्म रहते हैं, बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो किसी चीज से खुश हैं और किसी चीज से खुश नहीं हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो ऐसे हॉस्पिटल पहुंचता है। 10 दिन उसकी अपने आप जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं, माँ बाप चैन की सांस लेते हैं। हिमांशु उठते ही पेड़ों का जिक्र करता है, गोपियों का जिक्र करता है। दादा दादी बहुत गुस्से में, जो दादा होता है और माँ बाप होते हैं, हिमांशु पर टूट पड़ते हैं। कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? जो उस ऊपर वाले ने कुछ प्रबंध बनाए हैं, तुमने उसे तोड़ने की कोशिश क्यों की है? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? जब ये बात हिमांशु सुनता है तो बहुत रोने लगता है और कहता है अपने दादा से कि मुझे माफ कर दो दादाजी, मुझसे गलती हो गई। जब भी आपने मुझे अपने बारे में बताया या कान्हा के बारे में बताया तो मैंने उसे बहुत हल्के में लिया। अब यहाँ पर हिमांशु चाहता है कि जो मैंने देखा है वो मैं सबको बताऊं। उसे याद आता है कि मैंने अपना फोन चालू किया था। हिमांशु जब अपने फोन को अपने घर वालों से मांगता है और उसका पासवर्ड हिमांशु को ही पता था, जब उसे खोलता है तो उस फोन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है, कोई वीडियो उसकी शूट नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये था उस लीली छतरी वाले का आशीर्वाद, उस प्रभु का आशीर्वाद, जिससे शायद लोग ये कहकर पीछे कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनके स्थान है, उनकी वो जगह है जहां पर वो रहे थे, बहुत सारे चमत्कार भी हुए, बहुत लोगों को फल भी मिला, बहुत लोगों की जिंदगी भी बदली। आपने कभी देखा है जब हमारे पास दुख आता है तो हमें लगता है कि ये दुख कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन अंदर से कभी सोच कर देखना, कभी बैठकर सोच कर देखना कि नहीं, ये दुख भी जाएगा और हम अच्छे भी होंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि जब जिंदगी का अंतिम समय आता है तो शायद दुख जाता भी नहीं है। लोगों से एक और बात शेयर करती हूँ, जितने भी लोग ग्रस्त हैं, जो अपनी गृहस्थी में रहते हैं, बिल्कुल अपने परिवार की तरह आप लोगों से बात शेयर करना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि वो काम कैसे होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, मैं वो काम करूंगी तो वो कहाँ से आएगा। हिसाब लगाते हैं
तो पूरा हिसाब गड़बड़ा जाता है। होता है ना आप लोगों के साथ ऐसा? मैं कह रही हूं क्योंकि लेकिन जब भी वो काम आते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं से उन कामों का व्यवस्था हो जाती है, जुगाड़ हो जाता है, वो काम हमारे हो भी जाते हैं जो हमारे हिसाब से परे चल रहे थे। मैंने बहुत देखा है, मैंने महसूस किया है। मैं कभी सोचती हूँ कि ये काम कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब उस काम का समय आता है ना, वो अपने आप होता है। तो हमारे जो पिता हैं, परम पिता हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं। वो आपसे कहते हैं कि ये अपने आप हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैंने सारी चिंताओं को एक तरफ रख दिया है। मुझे जरूर बताना कि किन लोगों ने इस बात का अनुभव किया है कि जब हम हिसाब लगाते हैं तो बिल्कुल भी हिसाब सटीक नहीं बैठता है और सोचते हैं कि उस चीज के लिए तो हमें ये करना होगा, लेकिन जब वो काम उस समय पर आता है तो वो बिल्कुल बहुत सहज तरीके से हो जाता है। सोचा और बताना जरूर क्या मेरा अनुभव सही है या ये सब कुछ मेरे ही साथ होता है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के सामने एक घटना रखी थी। शुरुआत में जो कुछ शब्द बोले थे, अगर किसी को बुरे लगे हैं तो माफ करना, लेकिन अपने धर्म पर बढ़ चढ़कर बहुत लोग खुद ही उंगली उठाते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जो शायद यहाँ पर लगती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं कि अपने ईश्वर पर सब यकीन रखो, सब अपने को मानो और सबका सम्मान करो। हमारा जो धर्म है या हम हैं या कोई भी है, इस बार ये नहीं कहता कि तुम किसी का बुरा करो। हमेशा सभी का हमें अच्छा करना चाहिए। बुरा तो हमें किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, करने की तो बहुत दूर की बात है। आप अच्छा कर कर देखो, बहुत सुकून की नींद आती है। कुछ थोड़ा सा काम जब हम अच्छा करते हैं ना, तो वाकई में उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। कुछ अपने हाथों से हम जब करते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, रास्ते में अगर किसी को थोड़ी सी मदद कर देते हैं ना, तो वो मदद बार बार दिमाग में आती है और शायद कहीं ऐसे मौके पर वो हमारा साथ देती है वो मदद, जहां हमें लगता है कि अब हमारा कोई भी नहीं है, वहां पर वो खड़ा है और वो हमेशा तुम्हारे ऊपर छत्र छाया अपनी बनाए रखता है। ये सभी खेल उसके हैं। हम तुम क्या हैं? तुच्छ से मानस है और इतना अपने आप को समझते हैं कि भाई हम तो बहुत कुछ हैं। मैं ज्ञान पर बहुत ज्यादा बातें फेंक देती हूँ, माफ करना अगर कोई बात आपको बोर कर रही हो या परेशान कर रही हो। यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। कितने लोगों को यकीन है कि निधिवन में ऐसा होता है? एक बात हम यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहते हैं, उस गिरधारी की, बाके बिहारी की, लीली छतरी वाले की, उसका तेज इतना है कि आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप उनके सामने ऐसे देख सकें। डायरेक्ट नहीं देख सकते, मोह से देख सकते हो, प्यार से देख सकते हो, रिझाकर देख सकते हो। रिझाकर तो आप उनकी गोद में भी लेट सकते हो। मेरी बातें जिन लोगों को बुरी लग रही हो, माफ करना, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ अपने गिरधारी से और अपनी राधा रानी से। अब आप लोगों को उन लोगों के नाम बताती हूँ जो लोग मेरी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। उन लोगों के नाम हैं छत्तीसगढ़ से महेंद्र दीक्षित कोरबा, बहुत बहुत धन्यवाद। M.K. श्रीवास्तव MP से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेखा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है हमारे परिवार में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लूना राम मोदी राजस्थान से, इन्होंने बोला है कि मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन लता जी हमारी हर वीडियो देखती हैं और अपनी बहुत अच्छी राय रखती हैं, इनकी राय हमें बहुत पसंद है। यशिका जैन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। रविंद्रनाथ जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सरिता जी की भी बहुत अच्छी राय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान बाड़मेर से काना जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। काना जी भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वर्षा चतुर्वेदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरयू बाला जी, कल भी आपका नाम लिया था, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशवंती जी,
यशवंती जी जो हैं वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि आपकी सभी वीडियो सत्यता पर रखी गई हैं और हमें आपकी वीडियो बहुत पसंद है। यशवंती जी, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना और बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट इतने प्यारे आते हैं और आशीर्वाद भरे आते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण खदूजा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी कृपा, अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। अब आप मुझे बहन मानते हो, बेटी मानते हो, जो भी मानते हो, मुझ पर अपना प्यार बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। मनीलाल जी, स्वागत है आपका हमारे परिवार में, क्योंकि आज मैंने आपका नाम पहली बार लिया है। ऐस भी होता है, ऐसे भी होता है, ये एक आईडी है। इन्होंने आज इतने बेस्ट कमेंट किए हैं, ऐसे भी होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी आईडी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललिता यादव जी, ललिता यादव जो हमारी बहन हरियाणा से हैं, मैं अब आपके जहाँ पे आप रहती हो उन्हें लिखे बिना ही ध्यान रहता है। ललिता बहन, कमेंट करके जरूर बताना कि आप हरियाणा से हो ना, मैं सही कह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता बहन, आप बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत हमारी वीडियो देखती हैं, क्योंकि हमें पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवम अरोरा, ये भी हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कई बार हमने इनका नाम लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राव मोहम्मद याशीन जो पाकिस्तान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पड़ोसी मुल्क से हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऊपर वाला आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। आप हमेशा गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते हैं, तो आपका दोनों ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सौरभ भाई आपका, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। कलमाउद्दीन अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। आप हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हो। अगर आप ये नाम पढ़ रहे हो, अगर सुन रहे हो, तो जरूर दोबारा बताना कि क्या आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। सुनीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिला हरदोई से खुशबू माली माधवगंज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू माली जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पीहू हैला वो नाम है जो सबसे पहले हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बबीता जी, आप दिल्ली से हो और आप हमारे दिल पर राज करती हो, क्योंकि आप हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हो। बबीता जी ने एक बात लिखकर भेजी थी, इन्होंने कहा था आज जो दोपहर को हमने वीडियो बनाई कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटित हो चुका है, जहां पर मैंने एक वीडियो बनाई, एक बड़ी बहन छोटी बहन के साथ मरने के बाद भी 5 साल तक उसके साथ रहती है। बबीता बहन जी, अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बता सकती हैं। आपकी स्टोरी हम अपने चैनल पर लाने के लिए तैयार हैं, केवल उसमें सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। बबीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरी सिंह चरण, बहुत बहुत धन्यवाद हरी सिंह चरण जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारा चैनल देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। सतीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग मिलकर कमेंट करते हैं। पिंटू महाकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी के नाम हमारी लिस्ट में आते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि सभी के नाम लूं, लेकिन पूरे नाम नहीं ले पाती हूँ। एक बहन है हमारी, उन्होंने शिकायत की है कि आप हमारे जो हम आपसे कमेंट करते हैं उन पर आप कोई रिप्लाई ही नहीं देती हो। बहन माफ करना, क्योंकि मैं आपके नाम ढूंढती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ, उन्हें लिखती हूँ। एक कहानी को उसके बारे में सर्च करने में, उसके बारे में जानकारी निकालने में बहुत सारा वक्त लग जाता है। इसी वजह से आप सभी लोगों को मैं वापस रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। उस चीज के लिए मुझे माफ करना, बहुत खेद है। वक्त निकालकर इस काम को भी करने की कोशिश करूंगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरा परिवार, मेरी बहनें मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है ना, सच्ची लगता है कि सभी से मिलूं जाकर और सभी से ढेर सारी बातें करूं, जो कि एक महिलाएं बातें करती हैं। मुझे बात करने का बहुत शौक है। अब आप लोगों से विदा लेती हूं, बहुत वक्त हो चुका है। अब कल फिर हाजिर होंगी किसी सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस स्टोरी पर अपनी जो राय है जरूर छोड़कर जाना कि कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी। नमस्कार।